तो बच्चों हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। 18th क्वेश्चन में क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस इज 4096 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, ठीक है, बेस उसका स्क्वायर है और हाइट उसकी जितनी मर्जी हो सकती है। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स ले लिया। अब बेस क्योंकि स्क्वायर है तो ये लेंथ और ब्रेड्थ तो हम एक्स ले लेंगे और हाइट इसकी एच ले लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसका जो वॉल्यूम है वो 4096 है। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 4096। वॉल्यूम आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालते हैं तो h की वैल्यू बन गई आपकी 4096 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स। इसकी जो आउटर सरफेस है उस पर आपको पॉलिश करनी है, उसकी कॉस्ट है ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट। अब ये पॉलिश तो आपको करनी है लेकिन कम से कम पैसों में करनी है, मिनिमम खर्चा करना है, तो उस पर आपको कितनी इसकी डायमेंशन होगी ये बताना है। अब पॉलिशिंग जब आप करेंगे तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया उसी पे पॉलिशिंग करेंगे क्योंकि क्लोज्ड है, कहीं से ओपन तो है नहीं। तो इसका मतलब जो एरिया फॉर पॉलिशिंग है, एरिया फॉर पॉलिशिंग, ये निकालने के लिए आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 2LB BH एंड HL। अब यहाँ पर L और B दोनों आपको x है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये B इंटू में H HX हो गया और L इंटू में H ये भी HX हो जाएगा, यानी ये बन गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस में 2HX। अब यहाँ से आप h की जो वैल्यू है उसकी जगह आप ये पुट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास 2h और x की जगह आ गया 4096 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सॉरी h की जगह करना था तो x को एज इट इज़ रखो, इस x से x कैंसिल हो गया, आपके पास ये सरफेस एरिया आ गया जिस पर आपको पॉलिशिंग करनी है। अब ये कह रहा है जो कॉस्ट है पॉलिशिंग की, हमें कॉस्ट बतानी है, एरिया नहीं बताना मिनिमम, हमें कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट हमें दे रखी है कितनी, ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट फंक्शन हम मान लेते हैं सी, लेट सी बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिश। तो इसका मतलब जो आपका सी फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ये आपके पास एरिया है और इसकी जो कॉस्ट है पॉलिशिंग करने की वो 4 है, तो 4 इंटू में 2x स्क्वायर प्लस में 8192 डिवाइडेड बाय x, यानी जितनी इसकी कॉस्ट थी उसके इस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, इसको आपको मिनिमम चेक करना है, ये कहाँ पर मिनिमम है आपके लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये तो कांस्टेंट हो गया 8, इसका डेरिवेटिव करेंगे आ गया 2x और इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा -8192 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको आप पुट करेंगे 0 के बराबर, इसको पुट करने का मतलब है ये तो 0 हो ही गया, ये दोनों टर्म रहेगी, इन दोनों टर्म्स में भी मैं इसको सीधा उधर ले जाता हूँ। अब तक इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं। 2 से आप इसको काटो तो ये आ जाएगा 4096, ये इधर आ गया, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 4096, दैट मीन्स एक्स आ गया 16, क्योंकि 16 का अगर आप क्यूब करोगे तो 4096 आ जाता है। अब x की वैल्यू आ गई, अब चेक करना है कि इस x की वैल्यू पर हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम है या नहीं। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो इसका आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यानी d2c dx स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, 2x का 2 हो गया, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा जब आप डेरिवेटिव करेंगे, तो क्वेश्चन टूल लगाएंगे या आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3 और 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह आपकी क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू आई आपकी 16, तो इसको आप यहाँ पर पुट करो, नीचे आ गया 16 का क्यूब, कहीं पर भी देखो नेगेटिव साइन नहीं है, दैट मीन्स आपका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आएगी, दैट मीन्स कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे डायमेंशन पूछी है या कॉस्ट पूछी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की डायमेंशन यहाँ पर आपसे पूछी हुई है, तो लेंथ तो आ गई आपके पास 16,
16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, मीटर है, इस यूनिट का भी ध्यान रखना है, बाकी सारा कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर ही आ जाएगी। ब्रेड्थ इसी के इक्वल है तो ये भी 16 होगी। और जो इसकी हाइट है, हाइट इसकी ये है 4096 अपॉन में 16 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी 16 ही आ जाएगी। तो इस तरह से लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों आपकी यहाँ पर 16 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19th क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो, उसको लिख के अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपका समझ में आपको आ जाता है। कहता है ओपन टैंक विद द स्क्वायर बेस, यहाँ पर भी बेस जो है वो स्क्वायर है भैया, कंटिन्यू स्क्वायर बेस पे चल रहा है। एंड वर्टिकल साइड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल शीट सो एज टू होल्ड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है कि एक आपके पास स्क्वायर बेस का एक ओपन टैंक है, उसके अंदर आपको कुछ वाटर जो है वो होल्ड करना है। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब जो पानी की जो वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पर गिवन है, पानी का वॉल्यूम गिवन है। दैट मीन्स वी को जब आप यहाँ क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो एज ए कांस्टेंट यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ क्वेश्चन में दी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आगे कहता है शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज़ हाफ ऑफ इट्स वेट। इस जो भी मटेरियल, जो भी आप यहाँ पर टैंक बनाने वाले हो, उसका बेस आपके पास स्क्वायर है। बेस अगर स्क्वायर है तो दैट मीन्स लेंथ होगी मेरे पास x यूनिट। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इसको यूनिट लेके चलेंगे, कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना बताया स्क्वायर बेस है। हाइट के बारे में भी कुछ नहीं है। मटेरियल की कॉस्ट आपको बतानी है मिनिमम कब होगी, व्हेन द डेप्थ ऑफ टैंक इज़ हाफ ऑफ इट्स विड्थ। टैंक की जब डेप्थ क्या होगी आपके पास h, हाफ ऑफ विड्थ आप यहाँ पर x ही लेंगे क्योंकि स्क्वायर बेस है। तो लेंथ अगर मैं x ले रहा हूँ तो ब्रेड्थ भी मैं x ही लूँगा क्योंकि स्क्वायर बेस है। और हाइट आपके पास h होगी। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट इक्वल्स टू v। तो यहाँ से भी आप h की वैल्यू निकाल लो v अपॉन में x स्क्वायर। ये v फिर ध्यान दिला रहा हूँ, v यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जैसे आपको कोई क्वांटिटी दी हो, और जैसे पिछले क्वेश्चन में 4096 था, वहाँ पर एक वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर कह रहा है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स v यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक ओपन टैंक है। ओपन टैंक को जब आप बनाओगे तो उसमें जो मटेरियल लगेगा वो क्या लगेगा, एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल फॉर ओपन टैंक। तो ओपन टैंक है तो भाई देखो नीचे तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बेस तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। बेस नहीं बनाएंगे तो जो ऊपर से डालोगे नीचे से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस प्लस और उसकी जो चारों साइड है वो चारों साइड भी बनानी पड़ेगी। वो चारों साइड क्या आ गई आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कुल मिला के अगर मैं एरिया को डिनोट करूं ए से, तो एरिया ऑफ बेस, बेस का मतलब हो गया जो स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का एरिया हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2h इंटू में l प्लस बी, l भी x है, b भी x है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 2h, h की जगह आप ये वैल्यू डाल दो ताकि सारा का सारा आपका x में कन्वर्ट हो जाए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपके पास 4v अपॉन में x। अब आपके पास इक्वेशन इन टर्म ऑफ x आ गई तो dA बाई dx निकालेंगे हम, ये आ जाएगा 2x माइनस 4v अपॉन में x स्क्वायर। पुट करेंगे इसको 0, इसको 0 पुट करेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास 4v x स्क्वायर। तो इसको 2 से यहाँ कैंसिल करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो x क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गई 2v, या आप ये कह सकते हो v की वैल्यू आ गई x क्यूब बाई 2। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर चेक करते हैं कि भाई इस पर कॉस्ट आपकी मिनिमम बनती है नहीं बनती। तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8v अपॉन में x क्यूब। अब यहाँ पर आप सेकंड डेरिवेटिव पुट कर दो, v की वैल्यू क्या आपके पास x क्यूब अपॉन 2। आपको v से कन्वीनियंट लगता है v से निकाल दो, x की वैल्यू कन्वीनियंट लगती है x से निकाल दो। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई इसी से निकालना है। 2 प्लस में 8v, v की जगह पुट कर दिया हमने x क्यूब अपॉन में 2। ये x क्यूब नीचे था ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। वैल्यू से मतलब नहीं, ग्रेटर लेस ये पता होना चाहिए बस। ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब एरिया आपका मिनिमम आ गया। किस पर मिनिमम आया, एट v इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 2।
अब एरिया तो मिनिमम आ गया, यानी जो आप यहाँ पर टैंक बनाने वाले हो उसमें आपको कम से कम खर्चा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा। अब उसमें आपको ये प्रूव करना था कि जो एच है वो इसके बराबर हो रहा है इस सिचुएशन में। तो एच और वी में रिलेशन हमारे पास यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आप, क्योंकि रिलेशन आपको चाहिए एच में और एक्स में, तो वी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। तो ये आ जाएगा वी की जगह हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी x/2, तो ये भी आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20th पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन में कहते हैं टैंक विद ए रेक्टेंगुलर बेस। अब बड़ी देर के बाद रेक्टेंगुलर बेस आया भाई, अब तक सब स्क्वायर बेस चल रहा था। तो अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर बेस है, यानी लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है, तीनों चीज़ अब यहाँ पर अलग अलग है। तो उसके बाद क्या कहता है, ओपन एट द टॉप, ये भी ऊपर से खुला हुआ है, इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज़ 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज़ 8 मीटर क्यूब। अब इसको इस तरह से बनाया गया है, जो इसकी डेप्थ है वो 2 मीटर है और वॉल्यूम इसका 8 मीटर है। तो अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ को, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, 20th क्वेश्चन हो गया। अगर मैं लेंथ को यहाँ पर x ले लूँ, x मीटर, ब्रेड्थ को मैं ले लूँ y मीटर, h आपको दे रखी है 2 मीटर और वॉल्यूम आपको दे रखा है 8 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको दे रखी है, इनसे आप एक का रिलेशन बन गया कि L इंटू में B इंटू में H इक्वल्स 2 में 8। तो यहाँ से x y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, यानी मैं x या y की वैल्यू निकालूंगा तो 4/y आएगी, या y की वैल्यू निकालूंगा तो 4/x आएगी। ये रिलेशन आपके पास आ गया। जितने रिलेशन बनते जाए, जो चीज़ समझ में आती जाए करते जाओ। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। जब हम उसका बेस बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो पड़ती है ₹70 पर मीटर एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड, और जो उसकी साइड बना रहे हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है हमें ₹45 पर मीटर। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अब यहाँ पर भी सस्ते से सस्ता टैंक चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेकार हो। सस्ते से सस्ता टैंक बनाना है, यानी लीस्ट कॉस्ट आपको निकालनी है कि वो आपकी कब होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप, क्योंकि टैंक ओपन है टैंक, तो उसके हमें बेस में लगाना पड़ेगा कुछ और उसकी साइडों में लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बेस अगर हम निकालें, एरिया ऑफ बेस तो आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। बीच में हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे यूनिट मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में ज़रूर लगा देना आंसर में। अब जो कॉस्ट है इसकी बेस की, ठीक है, कॉस्ट फॉर बेस, ये आपको दे रखी है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही कुछ है, ₹70 पर स्क्वायर मीटर, बात एक ही है। तो कॉस्ट फॉर बेस के लिए कितनी कॉस्ट पड़ गई, बेस का एरिया इतने, कॉस्ट इतनी है, तो ये बन गया 70xy। जो उसकी चारों साइड है उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 साइड्स, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया 2HL + b, यानी 2h की जगह आपके पास 2 है ही, और ये आ गया x + y। अब इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर साइड्स, ये दे रखी है आपको ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट फॉर कितनी बन गई यहाँ पर, कॉस्ट फॉर साइड्स, तो भाई साइड का एरिया तो इतना है 4 इंटू में x + y, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, यानी 180x + y। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई किसके लिए, बेस के लिए, ये मेरी कॉस्ट आ गई किसके लिए, टैंक के लिए, ठीक है, और सॉरी उसके चारों साइड के लिए। अब मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है मेरा c मैंने मान लिया, तो बेस का मेरा इतना खर्चा हो गया और साइड का इतना खर्चा हो गया। अब यहाँ पर देख लो आपको कि x को चेंज करना है या y को चेंज करना है, मर्जी के मालिक आप हो। तो x की जगह आप 4y पुट कर दो, 4/y इंटू में y प्लस 180, 4/y प्लस में y, यहाँ तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 280, 180 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो गया 720 अपॉन में y प्लस में 180y। ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ गया, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा -720 अपॉन y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 180।
उसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है, कर देते हैं। dc/dy को 0 पुट करोगे तो ये सारा 0 हो गया, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ये 4 पे कैंसिल, तो y² की वैल्यू 4 यानी y की वैल्यू आ गई 2। प्लस माइनस नहीं लेनी क्योंकि डायमेंशन है। अब y की वैल्यू 2 पर सेकंड डेरिवेटिव में चेक करो भाई आपकी जो कॉस्ट है वो महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका कर दो, इसका आ जाएगा आपके पास 1440 डिवाइडेड बाय y³ और 180 का तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर y की जगह आप पुट करोगे, y की वैल्यू 2 है, 1440 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कॉस्ट इज मिनिमम एट y इक्वल्स टू 2। अब y अगर 2 है तो x की वैल्यू निकाल देते, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी ये भी आ गई 2। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, लास्ट में क्वेश्चन में जो पूछा है वो ज़रूर बताना है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन था वो क्या था, कॉस्ट फंक्शन ये था हमारा, ये हमारा क्या आया 280 प्लस में दिस 720 अपॉन में y प्लस 180 इंटू में 2, यहाँ से इसको कैंसिल, 360, ये भी 360, तो 360 720, तो भाई 1000 रुपये आपकी पॉकेट में होने चाहिए। 1000 रुपये है तो आप ये टैंक अपना सबसे कम से कम कीमत में बना सकते हो, इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन क्या कहता है, 21 क्वेश्चन कहता शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम विच इज़ ओपन एट द टॉप। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम गिवन है, ये आपके पास एक सिलेंडर आ गया, इसका वॉल्यूम गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 21, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम होता है πr²h, और वॉल्यूम गिवन है तो दैट मीन्स v यहाँ पर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अभी कह रहा है कि ये ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इफ़ इट्स हाइट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। अभी कह रहा है जो इसकी मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, क्योंकि अब ये ऊपर से तो खुला हुआ है ना, तो सरफेस एरिया जब आप इसका निकालोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा प्लस में एरिया ऑफ बॉटम आ जाएगा। तो एरिया आपके पास आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh प्लस में बॉटम का एरिया यानी πr²। ये एरिया हमें दिखाना है कि मिनिमम होगा इफ़ इट्स हाइट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस, अगर इसकी हाइट इसकी रेडियस के बराबर हो, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। और जो सरफेस एरिया है इसका, ये आपको मिनिमम प्रूव करना है। वॉल्यूम आपको कांस्टेंट दिया हुआ, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके पास R हो गई, ये आपके पास H हो गया। तो अब यहाँ पर आप R या H किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ पर पुट करो। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हो H की, तो आपके पास आएगा V अपॉन में πr² प्लस πr², पाई से एक पाई कट गया, R से एक R भी कट गया, तो आपके पास बचा 2V अपॉन में R प्लस में πr²। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू R, तो यह आ जाएगा -2V अपॉन में R² प्लस में 2πr। अब इसको आप पुट करो, dA/dr इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2V अपॉन में R² इक्वल्स टू में 2πr। सिंप्लीफाई भी कर दिया मैंने पुट करने के साथ साथ, 2 से 2 कैंसिल, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास πr³। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर आपका जो एरिया है वो मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2a dr², इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 4V अपॉन में r³ प्लस में 2π। V की जगह आप पुट कर दो πr³, V की जगह आ गया आपके पास πr³, तो यहाँ पर 4V है, V की जगह आ गया πr³ डिवाइडेड बाय r³
प्लस में 2 पाई, इससे कैंसिल 4 पाई 2 पाई यानी 6 पाई ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एरिया इज़ मिनिमम एट v इक्वल्स टू पाई आर क्यू। अब यहाँ से आपको ये तो पता लग गया एरिया तो आपका मिनिमम आ गया है भाई। अब ये और दिखाना है कि h और r दोनों बराबर है। h और r को बराबर दिखाने के लिए जो रिलेशन आपके पास था यहाँ पर, इसको यूज़ करो। v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच है, v की जगह आप ये पुट करोगे पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर और एच दोनों आपके यहाँ पर बराबर भी आ गए, एरिया आपका मिनिमम भी हो गया और साथ साथ यहाँ पर प्रूव भी हो गया कि आर और एच दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन में क्या यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, एक क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ ए वॉल्यूम 2356 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर है सिलेंडर ही, सिलेंडर यहाँ पर क्लोज्ड है और साथ में इसका जो वॉल्यूम है वो v ना दे के उसकी वैल्यू दे दी। अगर v लिख देगा कि गिवन v बात एक ही है, अगर v की वैल्यू दे दी बात एक ही है, वो रहेगा आपके लिए कांस्टेंट। तो वॉल्यूम दिया हुआ आपको 2156 और इसके अलावा क्या क्या चीज़ देता है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी r आपको बताना है, सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, टोटल सरफेस एरिया इसका मिनिमम होना चाहिए, एंड द फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। जब इसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है तो आपको h की वैल्यू भी बतानी है। तो क्या क्या करना है मैं यहाँ शॉर्ट में लेता हूँ। एरिया आपको दिखाना है मिनिमम है और हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस, आर भी आपको निकालना है, एच भी आपको निकालना है, दोनों चीज़ आपको निकालनी है। अभी जो एरिया यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया है, उसने क्वेश्चन में बोला है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फार्मूला होता है वही पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हो 2156 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाओ 2 पाई आर प्लस एच, तो यहाँ पर h की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दो 2156 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। इस तरह की सिचुएशन दी हो तो कांस्टेंट जो टर्म है ना उसको तो बाहर ही पड़ा रहने दो, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। वेरिएबल जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपको कोशेंट रूल ना लगाना पड़े। अगर ऐसे रखोगे तो कोशेंट रूल लगा के करो, आंसर उससे भी वही आना है। यहाँ से एक आर से ही आर कट जाएगा, ये आपके पास बचेगा। अब ये आपके पास एरिया की इक्वेशन बन गई, इन विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव कर दो, कांस्टेंट एज इट इज़। यहाँ से आ गया 2r, यहाँ से आ जाएगा 2156 पाई आर स्क्वायर। फिर पुट करेंगे dA बाई डी आर इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ से निकालेंगे 2r इक्वल्स टू 2156 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। 2 से आप इसको कैंसिल करो, कितना आ गया 2 8 16, कुछ गड़बड़ हो रही है, 2 1 जा 2 0, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ठीक है। इसको यहाँ पर लाते हैं तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 1078 अपॉन में पाई। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे 2 पाई, इसका आ जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस में 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4, ये आ गया पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब की जो वैल्यू निकाली है उसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो सेकंड डेरिवेटिव में हम पुट करते हैं, क्या आपके पास वैल्यू आर क्यूब की वैल्यू है 1078 अपॉन में पाई, तो ये आ गया 2 पाई, 2 प्लस में 4312 पाई आर क्यूब की जगह 1078 डिवाइडेड बाय पाई। इससे कैंसिल, सॉल्व करना नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब एरिया हमारा मिनिमम आ गया। कहाँ पर मिनिमम आया, एट आर इक्वल्स टू आर क्यूब इक्वल्स टू 1078 अपॉन में पाई। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर पाई की जगह पुट कर देते हैं, तभी आर की वैल्यू आपके पास सही आ पाएगी। यह आ जाएगा 22 अपॉन में जो 7 आएगा उसको सीधा आप यहाँ पर ऊपर ले लें,
इसको कैंसिल करो जितना कर सकते हैं। 11 से काटा हमने, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 2 से कैंसिल। तो आर क्यूब आ गया आपके पास 343, दैट मीन्स आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यूनिट का ध्यान रखना ज़रूर, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तो उसका ध्यान रखना कि मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। कहीं आप कमेंट बॉक्स में करो सर मीटर आना था, सेंटीमीटर आना था। आर की वैल्यू 7 आ गई है। अब आर की वैल्यू से आपको एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच आपके पास ये आ जाएगा 2156 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7। तो यहाँ पर फिर से आप पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई 22/7, ये 7 का स्क्वायर है तो एक 7 ये कैंसिल, 7 से इसको काट देते हैं, 12 से इसको काट दें, तो ये आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास आर भी आ जाएगा और एच भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है ये, शो दैट द रेडियस ऑफ ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट। वही सिलेंडर का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस के बारे में आपको बताना है। क्लोज सिलेंडर है, गिवन सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया अब इसका गिवन है, ये सिलेंडर हो गया, तो एरिया क्या है आपके पास गिवन है, गिवन का मतलब ये हो गया आपके पास कांस्टेंट। वॉल्यूम हमें दिखाना है मैक्सिमम है, ठीक है, और उसके अलावा रेडियस जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, रेडियस जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये निकाल लिया करो आपको क्या क्या दिया है और क्या आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास सरफेस एरिया गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो गया आपके पास, क्योंकि क्लोज टैंक है। अब क्लोज टैंक है तो इसने आपको बताया हुआ कि क्लोज राइट सर्कुलर सरफेस और गिवन सरफेस एरिया। अगर क्लोज वर्ड दे दिया और सिर्फ सरफेस एरिया बोल दिया तो आपको टी एस से यहाँ पर यूज़ करना है। टी एस से हो गया इसका 2 पाई आर, आर प्लस एच। यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, क्योंकि आर तो आपके पास दो जगह यूज़ हो रहा है, इसको इधर लाएंगे हम, ए अपॉन में 2 पाई आर इक्वल्स टू आर प्लस एच, फिर इस आर को भी इधर ले जाएंगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए अपॉन में 2 पाई आर माइनस आर। और वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया ए अपॉन में 2 पाई आर माइनस आर। इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, एक आर से आर कट जाएगा, ए आर अपॉन में 2 पाई माइनस इसको यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू आर। आर का ये ए अपॉन 2 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव आर का करना है, उसका हो गया 1, यहाँ से आ जाएगा 3r स्क्वायर। अब इसको आप पुट करो, डी वी बाई डी आर को 0, तो ये तो 0 ही हो गया। इससे आपको वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपके पास 6 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, d2v डी आर स्क्वायर पाई, ये तो देखो सारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यहाँ से रह गया माइनस 6r। अब यहाँ पर अगर आप r की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करते हो, आपने d2v डी आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आएगी, इसको मैं यहाँ नीचे ले जाऊँगा तो a अपॉन में 6 पाई और इसका आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6 पाई, और r की जगह आप ये पुट कर दो। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आने का मतलब है कि वॉल्यूम आ गया इसका मैक्सिमम। कहाँ पर मैक्सिमम आया, एट r इक्वल्स टू दिस, ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हो, यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालते हो तो a इक्वल्स टू में 6 पाई आर स्क्वायर। जैसे भी आपको क्वेश्चन में आगे यूज़ करना है उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब हमें ये दिखाना है कि जो r है वो हाफ ऑफ h के बराबर है, तो इसके लिए ये वाला जो रिलेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। अब क्योंकि रिलेशन हमें h और r में चाहिए तो a की जगह वैल्यू पुट कर दो, a की जगह क्या आ गया आपके पास 6 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर माइनस आर, यहाँ से एक r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो h आ गया आप 3r माइनस आर 2r, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ ऑफ h।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ कहता है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3। 24th क्वेश्चन में सिलेंडर तो है भाई, लेकिन अब सिलेंडर सीधा साधा नहीं है। अब क्या करा गया कि सिलेंडर को स्फीयर के अंदर डाल दिया गया। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको ले लेते हैं कैपिटल आर। ये दे रखी है आपको 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब स्फीयर के अंदर सिलेंडर है तो सिलेंडर को आप ऐसे स्फीयर के अंदर डालो। अब क्योंकि स्फीयर भी सिमेट्रिक फिगर आती है तो सिलेंडर भी जब जाएगा इसके अंदर सिमेट्रिक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से ज़्यादा हो जाएगा नीचे से कम हो जाएगा। अब इसकी जो आर है आपके पास, ये तो स्मॉल आर ले लो, और सॉरी ये आर थोड़ी ना हुई, आर तो ये हुई, ये आर हो गई, इसको हम एक्स ले लेते। अब ये आपके पास यहाँ से लेकर जितनी ये होगी उतनी ही यहाँ से लेकर ये होगी, तो ये भी एक्स ही होगी। अब ये आपके पास क्या है, टोटल हाइट है, तो हाइट की वैल्यू आपके पास आ गई 2x। उसके अलावा ये क्या है आपके पास, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आपके पास दो रिलेशन यहाँ से बने, एक तो बना h = 2x, दूसरा रिलेशन यहाँ से पाइथागोरस से बनेगा कि जो कैपिटल R² है = x² प्लस में स्मॉल r²। कैपिटल R की वैल्यू 3√3 दी है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 27। अब यहाँ से आपको x की या r की जिसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी उसकी हम निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम लेना है आपको किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम शो कर रहा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास πr²h। r की वैल्यू सीधा r² की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल दो आप, क्या आ गई 27 - x²। h की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं यहाँ पर h छोड़ देता हूँ तो x और h अभी भी तो दो वेरिएबल हैं, हमें वेरिएबल एक करना होता है, तो इस h की जगह पर हम लिख देते हैं 2x। ये 2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रखो, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 27x - x³। अब आपके पास एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ गई है और इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2π 27 - 3x²। इसको पुट कर दें तो यहाँ से 27 = 3x² आ जाएगा, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे 2π, यहाँ से आ जाएगा -6x। x की वैल्यू आपके पास 3 है, इसको अगर आप यहाँ पर पुट कर दें तो आ गया 2π - 6 × 3। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब है कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम आ गया। किस पॉइंट पर मैक्सिमम आया, x = 3 पर, ठीक है। अब आंसर में और तो कुछ आपसे नहीं पूछता है, यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास। अब वॉल्यूम आपके पास ये था, वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, जहाँ आपको आसान लगे वहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू 3 है आपके पास, तो मेरे ख्याल यहीं पर ही पुट कर देते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया 2π 27 × 3 - 3^3, 81 आ गया, -27, 11 - 7 4, यहाँ पर आ जाएगा 7 - 2 5, 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसने आपको स्पेशली बोला हुआ है कि जो आंसर है आपका पाई की टर्म्स में ही रहने दो, तो पाई की वैल्यू आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, एक बार में हो सकता ना भी आए। क्वेश्चन को समझो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके फिर खुद एक बार ट्राई करो, फिर भी समझ नहीं आए फिर एक बार देख के फिर एक बार ट्राई करो, 2-3 बार ट्राई करोगे तो फिर आने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ कहता है कि एक कॉन इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 12। अब पहले तो सिलेंडर डाल दिया था स्फीयर के अंदर, अब कहता है कॉन डाल दो। तो भाई ये स्फीयर आपके पास आ गया, रेडियस इसकी 12 है, इसके अंदर अब हमने कॉन डाल दिया। अब यहाँ से ये इसका सिमेट्रिक फिगर होती है इसलिए ये हमेशा सेंटर से जाएगा।
ये इसकी स्मॉल आर होगी, ये कैपिटल आर होगी जो आपको दे रखी है 12, और इतना हिस्सा मान लेते हैं एक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो ये भी स्फीयर की रेडियस है, यानी ये भी होगी आर। तो यहाँ से अगर आप कोन की हाइट निकालोगे तो कोन की हाइट आपकी आएगी आर प्लस एक्स, ठीक है। और दूसरा रिलेशन आपके पास पाइथागोरस से बनेगा। आर की वैल्यू 12 भी दे रखी है, रिलेशन भी आप बना सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर की जगह 12 पुट करेंगे तो 144 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कोन हमने स्क्राइब कर दिया उसके अंदर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ मैक्सिमम फाइंड इट्स हाइट। जब इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उसकी हाइट कितनी है। तो वॉल्यूम हमें मैक्सिमम दिखाना है और हाइट दिखानी है, दो चीज़ दिखानी है। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से निकल जाएगी 144 माइनस एक्स स्क्वायर। एच की वैल्यू आपके पास है आर प्लस में एक्स। ये वाला जो आर है ये तो आपको दिया हुआ है 12, तो आप यहाँ पर सीधा 12 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सीधा 12 कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स आपके पास सब कुछ कांस्टेंट है एक्स को छोड़कर, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी करोगे तो क्वोशिएंट टूल प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको आसान कर लेते हैं। 144 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 प्लस में 4 52 एंड 12 प्लस 5 7। तो इसको इससे करेंगे 144x माइनस 12x स्क्वायर, इसको इससे करोगे माइनस एक्स क्यूब। अब आपने डेरिवेटिव कर देना इसका, कुछ यहाँ पर सेम टर्म तो नहीं आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई। इसका तो हो गया 0, 144 रह गया, यहाँ से 24x आ गया, यहाँ से 3x स्क्वायर आ गया। पुट करते हैं इसको 0, तो ये तो सारा 0 ही हो गया। इसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। इसको मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर इसको लिख लेता हूँ, फिर इसको। -3 कॉमन भी निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 24। 46 के फैक्टर करने, और सॉरी 46 नहीं 48 के फैक्टर करने हैं जिससे आपके पास 8 आ जाए। तो एक 12 हो गया, एक 4 हो गया, यानी x प्लस 12 और x माइनस 4। ठीक है, इस दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू एक तो आपकी -12 आएगी, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि x क्या है यहाँ पर, x ये लेंथ है, यहाँ पर लेंथ कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो उसको तो आप छोड़ देंगे। x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब इस 4 पर चेक कर लेते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा। d2v dx स्क्वायर, तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे 1/3 पाई एज इट इज़ रहेगा। 144 का 0 हो गया, यहाँ से -24, यहाँ से -6। अब यहाँ पर x की जगह आप पुट करोगे 4, तो ये आ गया 1/3 पाई -24 -6 इंटू में 4। तो -24 -48 दैट्स मीन आंसर हमारा आ रहा है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब वॉल्यूम आ गया आपका मैक्सिमम। किस पॉइंट पर आ रहा है? एट x इक्वल्स टू 4। अब इसने हाइट भी आपसे पूछी हुई थी। हाइट क्या है आपके पास? 12 प्लस एक्स। तो हाइट ऑफ कॉन 12 प्लस में 4 यानी 16 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपकी हाइट आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन में कहता है कौन इज शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज़ 4r/3। क्वेश्चन ध्यान से समझो पहले। तो ये कह रहा है कि स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है स्मॉल r। एक कोन इसके अंदर है, कोन इसके अंदर है, तो कोन को ऐसे अंदर डाल दो। अब यहाँ जो स्फीयर है ना, इसकी जो रेडियस है ये आपको स्मॉल r दी इस बार। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल थी, यहाँ पर स्मॉल r होगी। तो इसकी r आप कैपिटल R ले लो, ये x ले लो, और ये आपके पास स्मॉल r आएगी। ठीक है, तो रिलेशन आपके पास वही बन गया। पहले मैं रिलेशन आपको बता दूँ, r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इसके अलावा जो हाइट होगी आपके पास, कोन की हाइट आ गई h इक्वल्स टू r प्लस में x।
ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स उसकी हाइट यानी एच आपको प्रूव करना है, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया, सी ए से आपको इसका मैक्सिमम करना है शो। और आगे क्या कहता है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3, जो एल्टीट्यूड है इसका 4r/3, ठीक है। ये दो चीज़ आपको यहाँ पर शो करनी है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जब आप निकालोगे कौन का, तो कर्व्ड सरफेस का जो फार्मूला होता है ये होता है आपके पास पाई आर एल। तो ये जो एल का मतलब यहाँ पर स्लांट हाइट है, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में स्लांट हाइट यूज़ नहीं हुई है, तो स्लांट हाइट का जो रिलेशन होता है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू में कौन की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसकी हाइट है आपके पास एच स्क्वायर, ठीक है। किसी भी कोन के अंदर जो अगर आप स्लांट हाइट निकालते हो, ऐसे ये कोन है तो ये आपकी स्लांट हाइट होती है। तो ये ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि ये रिलेशन आपके पास और होता है। बस यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि स्मॉल और कैपिटल आर का ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इस आर की जगह आप इसको वाई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप वाई इसको रख लो, तो जैसे आप कन्वीनियंट हो आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर दिखाना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, ये होता है पाई आर, आर कैस की वाई, ये चीज़ ध्यान रखना, पाई इंटू में वाई इंटू में एल। अब ये वाई और एल दोनों ही मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल हैं, दोनों को हमें ख़त्म करना है यहाँ से। तो वाई की जो वैल्यू है मैं वो तो यहाँ से निकाल दूँ, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, लेकिन फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो मेरे पास ये आ गया एल और एच। अब एल एक ऑलरेडी पहले था, एच और आ गया। अब एच को मैं कैसे चेंज करूँगा, एच को चेंज करने के लिए अगर मैं आर प्लस एक्स लेता हूँ तो फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस एल को ही चेंज करते हैं, और एल को नहीं, इस वाई को चेंज करते हैं। वाई को अगर आप चेंज करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब पाई स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर रखते हैं, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला आर जो है ये आपके पास क्या है, ये वाला आर कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एल स्क्वायर की जगह हम वो पुट करते हैं वाई स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो फ़ायदा तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, हमें फ़ायदा तो फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वाई तो यहाँ पर फिर से आ गया आपके पास। तो आपके पास अभी एक्स भी है, वाई भी है, एच भी है, इन सबको ख़त्म करना है आपको। एच की जगह अगर हम आर प्लस एक्स रख लेते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं हम। वाई स्क्वायर को हम ऐसे ही रखते हैं, एल स्क्वायर की जगह आ गया आपके पास वाई स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। अब एच को इन टर्म ऑफ वाई अगर हम कैसे रख सकते हैं ये हम देखते हैं, या फिर वाई को इन टर्म ऑफ एच हम रखें। तो ये हो गया पाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह अगर हम रख दें आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी हम रख दें आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की जगह हम रख दें यहाँ पर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझो जरा। अब यहाँ पर आपने क्या करा, सारी की सारी टर्म या तो आर में हो गई या फिर एक्स में हो गई। आर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था इसलिए कांस्टेंट हो गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर दें। कैसे भी करो आपको बस वेरिएबल एक ही करना है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2rx। तो यहाँ से देखो अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस में और प्लस में 2rx। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है ना वो x है, बस r नहीं है, ध्यान रखना। आप डेरिवेटिव करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अब या तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ या फिर यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। r को इससे करेंगे तो 2r की पावर 4 2r क्यूब x, इसको इससे करेंगे 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2rx क्यूब, ये आ गया। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, ये जो d2 है इसको a स्क्वायर को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम इसको p ले लेते हैं। यहाँ पर दिखा देना भाई a स्क्वायर को आपने p मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। ये 0 हो जाएगा।
x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, तो 2r³ एज इट इज़। यहाँ से ये 2x होगा, 2x को इससे करेंगे तो 4r²x, ये हो जाएगा 6rx²। अब आप इसको पुट करो ज़ीरो को, तो ये आपके पास आ गया 2r³ 4r²x 6rx² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन निकाल दो और r कॉमन निकाल दो, यहाँ से r² बच गया, यहाँ से आपके पास 2 बच गया और एक r बच गया और x बच गया, यहाँ से आपके पास क्या बच गया है 3x²। अब यहाँ पर वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आपके पास यहाँ पर 3 बनना चाहिए, तो एक फैक्टर आ गया आपके पास r-3x, दूसरा आ जाएगा r प्लस में x। या तो स्प्लिटिंग कर दो या फिर आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालते हो तो ये 3x आएगी, यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे -x आएगी। ये वाली जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो r की वैल्यू आपके पास 3x है। अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो आप, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे π², यहाँ तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4r², यहाँ से हो जाएगा 2 6 12 rx। x की जगह आप यहाँ पर पुट कर दो या r की जगह पुट कर दो 3x, बात एक ही है। r की जगह 3x पुट कर देते हैं, तो -4 r का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 9x², यहाँ पर आ गया 3x इंटू में x, तो यहाँ -36, ये भी -36, -72, मतलब यह हो गया कि <0 आ गया। इसका मतलब कि जो आपका a² है, a² आपका मिनिमम आ गया। किस वैल्यू पर मिनिमम आया? एट r इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ से आपको ये चीज़ और शो करनी थी, तो उसका एल्टीट्यूड है वो इसके बराबर है, तो h और r में जो रिलेशन है वो है कहाँ पर है आपके पास? देखो ये वाला रिलेशन यूज़ करो, 3 रिलेशन है, तीनों में से आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि h इक्वल्स टू हमें h और r में रिलेशन चाहिएगा। x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के पुट कर दो, x की जगह आ गया आपके पास r/3, तो 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, तो 4/3r, ये आपका रिलेशन भी बन गया यहाँ से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। काफ़ी लंबे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझ के करोगे मज़ा आएगा करने में। समझ में नहीं आएगा तो लगेगा अरे यार कहाँ फंस गए भाई हम। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है शो दैट द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी हाइट के बारे में हमें बताना है, ठीक है, हाइट के बारे में हमें बताना है। वॉल्यूम इसका आपको मैक्सिमम दिखाना है, और क्या है यहाँ पर? विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। अब भैया यहाँ पर तो और पंगा है, यहाँ पर अभी कह रहा है कि ये कोन के अंदर एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर आप ऐसे नहीं बना सकते, कोन बनाओ। इस कोन की हाइट आपको स्मॉल h दी हुई है और सिलेंडर इसके अंदर है कैसे, तो सिलेंडर की जो हाइट है ये कैपिटल H हो गई, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम होगा। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट स्मॉल h एंड रेडियस r। रेडियस r भी आपको दी हुई है, इज़ 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल r दी हुई है, और ये कह रहा है ये जो कैपिटल H है मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये कोन की हाइट की 1/3 है, ठीक है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट की 1/3, यानी ये आपको प्रूव करना है, h की वैल्यू ये आपको प्रूव करनी है, मैक्सिमम दिखाना है। और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो 4/9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन है। जो कोन का सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम 4/9 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी आपको प्रूव करना है। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। वॉल्यूम आपको सिलेंडर का मैक्सिमम शो करना है, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, हाइट जो है सिलेंडर की वो इसके बराबर है ये दिखानी है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कोन के वॉल्यूम का 4/9 होगा।
अब यहाँ पर क्या क्या रिलेशन आपके पास बन रहा है इसको समझना है। जब भी एक सिलेंडर और एक कोन हमेशा अंदर होंगे एक दूसरे के, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा यहाँ से आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद फिगर पे हम वापस जाएंगे। ये इस तरह से आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है। जो ये वाला पार्ट है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा एच माइनस एच। ये आपके पास स्मॉल आर है, इसको आप रख लो कैपिटल आर। अब यहाँ से एक एल्टीट्यूड डालो तो आपके पास ये दो ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल आपके पास ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये पूरा बनेगा। अब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे हमेशा इस सिचुएशन में। तो उसके लिए आपको प्रूव कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बता दो कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैं नाम डाल देता हूँ ए बी सी डी और ई। आप यहाँ पर बस इतना दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 27, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। रीज़न आप दे सकते हो बाय ए प्रॉपर्टी। ज़्यादा समझना है तो 10th क्लास में चले जाना, वहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रायंगल की समझ लेना। अब यहाँ से जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर होती है। तो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं हाइट लूँ, ये है स्मॉल एच माइनस एच, और इस पूरे हाइट लूँगा तो पूरी हाइट है आपके पास स्मॉल एच। अगर रेडियस की बात करें तो पहले हमने किसके लिए, छोटे वाली इसके लिए, तो छोटे वाली की रेडियस यहाँ पर आपके पास है स्मॉल आर और बड़े वाले की जो रेडियस है वो है आपके पास कैपिटल आर, ओ सॉरी स्मॉल आर। तो ये रिलेशन आपके पास है। अब इसमें से आपको जिसकी ज़रूरत हो उसको आप यूज़ कर लेंगे। हमें वॉल्यूम किसका दिखाना है, मैक्सिमम सिलेंडर का दिखाना है। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो सिलेंडर की रेडियस है, ये देखो, और कैपिटल एच जो है वो इसकी हाइट है। तो यहाँ पर दोनों में आपको कैपिटल रखना है। दोनों ही यहाँ पर ये वेरिएबल हैं। आपको स्मॉल आर और स्मॉल एच क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो कांस्टेंट है, तो उसको आपको यहाँ पर लेकर आना है। अब उसको आप यहाँ से कैसे लेके आओगे, इस आर की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल दो आप, तो ये हो जाएगा आर इंटू में एच माइनस एच अपॉन में एच इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब आर स्क्वायर रखना है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया एच स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस 2hh और इनटू में कैपिटल एच। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, स्मॉल एच आ रहा है, कैपिटल एच आ रहा है। कैपिटल आर ख़त्म, कैपिटल आर ख़त्म मतलब हमारा एक वेरिएबल ख़त्म, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया आपके पास कैपिटल एच। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। ये स्मॉल आर और स्मॉल एच क्या है, कांस्टेंट है, इसको पड़ा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस एच को सिर्फ आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एच प्लस में एच क्यूब माइनस 2h कैपिटल एच का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच। तो ये आ गया आपके पास डी बाई डी एच इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रखो, यहाँ एच का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, ये एज इट इज़, इसका करोगे 3h स्क्वायर आ गया, ये आएगा 4hh। अब आप इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, डी वी अपॉन में डी एच इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया एच स्क्वायर 3h स्क्वायर माइनस 4hh इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो इसे, इसको बीच में लाओ, इसको लास्ट में ले लो और स्प्लिटिंग मिडल करके फैक्टर बना दो। दो एक फैक्टर बन गया h माइनस 3h और एक बन जाएगा h माइनस h। अब यहाँ से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 3h और एक h की वैल्यू आ गई कैपिटल H। अब ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये h और कैपिटल H ये दोनों किसकी h है? ये एक हाइट है सिलेंडर की, एक है कोन की। जब आप कोन को सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर को कोन के अंदर डालोगे तो ये कभी भी इक्वल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो ये चोंच है ये तो ऊपर निकली रहेगी। यानी यहाँ पर ये जो कितना भी आप ऊपर कर लो ये दोनों की हाइट बराबर नहीं हो सकती। अगर हाइट बराबर होगी तो इसका मतलब सिलेंडर ही आपका गायब हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हम कैंसिल कर देते हैं, ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। बस सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेते हैं कि आपका वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसको किया हमने पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 6h यहाँ से आ जाएगा माइनस 4h। h की वैल्यू है 3h, यहाँ पर आप 3h डालोगे। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसको रब कर देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास
किस वैल्यू पर, h इक्वल्स टू 3h। तो यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर अंदर आ गया 6h माइनस 4 स्मॉल h की जगह 3h डाल देंगे तो ये -12 प्लस 6 माइनस में आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी आपकी लेस देन 0 आ गई। दैट मीन्स वॉल्यूम आ गया मैक्सिमम। किस पॉइंट पर आया, h इक्वल्स टू 3h, और यहाँ से आप कैपिटल H की वैल्यू निकालोगे तो 1/3h आ गई। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो गया। अब ये और दिखाना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का 4/9 है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम आपका ये है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो या यहाँ पर करते हो या यहाँ पर करते हो, ये आपका लुकआउट है कि आप कहाँ पर वैल्यू पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू और निकाल लें, क्योंकि हमें क्या करना है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का दिखाना है उसके रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल r और स्मॉल h में रखना है आपको। तो कैपिटल H की वैल्यू तो आपके पास आ गई, कैपिटल R की वैल्यू और निकाल लेता हूँ मैं। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, R/H, और ये है H माइनस H। तो H माइनस H यानी H की जगह रख दो आप यहाँ से 1/3h। तो 3h इसको यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया R/H, ये हो गया 2/3 - 1 2/3h। तो यानी आपके पास H से H कट गया, ये आ जाएगा 2R/3। अब आप निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर आपके पास है ये पाई कैपिटल R स्क्वायर और H। अब कैपिटल R की वैल्यू आपके पास ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4R²/9, और कैपिटल H की वैल्यू है 1/3h। अब आपको जो प्रूव करना है, देखो 4/9, इस 4/9 को आप बाहर रखो, अंदर आपके पास क्या बचेगा, ये 1/3 बचेगा, पाई बचेगा, स्मॉल r स्क्वायर और h, और ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 हो रह गया है, इसको और करते हैं, फिनिश करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि मैन्युफैक्चरर प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए सिलिंड्रिकल कैन टू होल्ड 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑयल। एक सिलिंड्रिकल कैन है जिसके अंदर 1 क्यूबिक मीटर ऑयल आ सकता है। सिलिंड्रिकल कैन होगी, इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया आपके पास 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ कैन इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द साइड। जो इसके टॉप और बॉटम की बनाने की कॉस्ट है वो इसके साइड की बनाने की कॉस्ट की डबल है। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कैन। तो सबसे सस्ती कैन, इकोनॉमिकल कैन आपके लिए क्या पड़ेगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी। अब डायमेंशन के लिए आपके पास ये r हो गया, ये h हो गया, तो वॉल्यूम हो गया आपके पास पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई 1/πr स्क्वायर। अब इसका जो सी एस है, जो इसके चारों साइड पे आप बनाओगे, चारों साइड आ गई इसकी 2πrh। ठीक है, और जो इसका टॉप और बॉटम है, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ये आपको दिया हुआ है कितना, ये हो जाएगा πr स्क्वायर मतलब 2πr स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन इज़ ट्वाइस, यानी यहाँ पर टॉप और बॉटम को जब आप बनाओगे तो इसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो इससे डबल होगी। तो हम मान लेते हैं जो 2πrh है उसकी कॉस्ट है x मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम बी ₹2x, डबल होगी। अब हमें कॉस्ट फंक्शन बनाना है, तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या बनेगा, c इक्वल्स टू, मान लो कॉस्ट फंक्शन को c से हम डिनोट करेंगे, तो ये वाला एरिया आ गया 2πrh, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, ये इसकी कॉस्ट हो गई। यहाँ पर हो गया 2πr स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2x से। अब यहाँ पर देखो आपके पास h की जगह पुट कर दो आप 1/πr स्क्वायर, 2πr h की जगह आ गया 1/πr स्क्वायर इंटू में x, ये 2πr स्क्वायर, 2 2 4 बन गया ये। यहाँ से देखो इस पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2x/r, यहाँ से आ गया 4πr स्क्वायर x। तो r यहाँ पर जो आपको जो x यहाँ पर दी है वो तो यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि वो कॉस्ट होगी, तो हम यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव कर लेते हैं, dc/dr, ये आ जाएगा -2x/r स्क्वायर,
और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो आ जाएगा 8 पाई आर एक्स। अब यहाँ पर पुट करो डी सी अपॉन डी आर को 0 के बराबर पुट करो, तो यहाँ से आ गया 2x अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 पाई आर एक्स। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, देखो इस x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाओ आप, आर क्यूब हो गया 1 अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू 4 पाई, या आप कह सकते हो भाई आर क्यूब की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई। यानी यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई की पावर 1/3। तो आर तो आपका निकल गया। अब आपको क्या दिखाना है यहाँ पर कि कॉस्ट मिनिमम दिखानी है, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं d2c dr स्क्वायर। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव करते हैं इसका, ये आ जाएगा आपके पास 4x अपॉन में आर क्यूब, यहाँ से करोगे 8 पाई एक्स। आर क्यूब की वैल्यू अगर आप डालोगे 1 अपॉन 4 पाई इधर, आर की वैल्यू ये आ गई आपके पास, तो यहाँ पर सीधा आर क्यूब की वैल्यू डाल दो 1 अपॉन 4 पाई प्लस में 8 पाई एक्स। ये ऊपर चला जाएगा, सॉल्व होगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब आ गई कॉस्ट आपकी मिनिमम। किस पॉइंट पर आई है? x इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई की पावर 1/3। तो यहाँ से अब h की वैल्यू निकाल दो। h की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, तो यह आ गया 1 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई की पावर 2/3, या आप इसको ऐसे ही रहने दो स्क्वायर, फिर इसकी पावर 1/3। तो यहाँ पर देखो ये 4 की पावर 2 करोगे 16 हो जाएगा, और ये आपके पास पाई स्क्वायर हो गया, इसकी पावर 2/3। इसको आप पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और पाई की पावर नीचे आ जाएगी। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/3। तो ये आपके पास h आ जाएगा। इस तरीके से r और h आपका निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, वो हमने फिनिश कर ली। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।